ऐसा मालूम हो रहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी से बैठा है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल को चेतावनी देते हुए वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि सही वक्त आने पर इजराइल पर हमला जरूर होगा। ईरान ने साथ ही अमेरिका को भी चेताते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि अगर अमेरिका ईरान की पाकीज़गी पर हमला करता है तो खबरदार हो जाओ, पूरा मिडिल ईस्ट इलाका चिंगारी के साथ गोला बारूद का ढेर बन जाएगा। ईरान ने यौम अल कुद्स के मौके पर खुले तौर पर अमेरिका और इजराइल को ललकारा है। यौम अल कुद्स के मौके पर एक बार फिर ईरान ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका और इजराइल को हमले की चेतावनी दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनई के सीनियर आर्मी सलाहकार ने तस्दीक की है कि इजराइल के जरिए ईरान के खिलाफ किए गए घातक हमलों के जवाब में जल्द ही इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया जाएगा और इस पर हम अडिग हैं। ये बड़ी चेतावनी ईरान की जानिब से इजराइल के लिए आई है। अब तक ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 के बाद इजराइल पर सीधे कोई हमला नहीं किया है, बल्कि हूती और हिजबुल्लाह को मदद फराहम कराकर इजराइल और रेड सी में लगातार हमले करवाता रहा है। प्रेस टीवी में छपी खबर के मुताबिक बताया गया है कि ईरानी मेजर जनरल याया रहीम सफवी ने जुमे के रोज इजराइल को ललकारा है और कहा कि अगर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अभी तक पूरा नहीं हुआ तो देरी के पीछे समझदारी है, ना कि इसे रद्द कर दिया गया है। इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने इजराइल पर सीधे हमले में तारीख की वजह सियासी और जानबूझकर की गई समझदारी बताया। ईरानी डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी का यह बयान अपने मिसाइल सिटी का मुजाहिरा करके दुनिया के होश उड़ा देने के कुछ ही रोज के अंदर आया। उन्होंने दुश्मन को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान ने सभी डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है जो एक फौजी ताकत पैदा करने के लिए जरूरी है, जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के वक्त तैनात की गई ताकत से अब 10 गुना मजबूत है। इससे पहले भी नवंबर 2024 में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया था, इजराइल मुखालिफ हमले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 सही वक्त पर सही तरीके से आएगा। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने भी हाल ही में दोहराया था कि ईरान इजराइल पर हमला करना अभी भूला नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेहरान तय करेगा कि जवाबी कार्रवाई कब करनी है। इतना ही नहीं, जेरूसलम पोस्ट की खबर के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को भी खतरनाक चेतावनी दी है। ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर मोहम्मद कलीबफ ने ट्रंप को चेताते हुए कहा कि अगर अमेरिकी ईरान की पाकीज़गी पर हमला करता है तो पूरा मिडिल ईस्ट इलाका गोला बारूद के ढेर में चिंगारी की तरह फट जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अगर इजराइल या अमेरिका की तरफ से अब ईरान पर कोई हमला होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट इस जंग की आग में जलेगा। एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, उन ममालिक को भी नहीं जिन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ धोखा किया है। इतना ही नहीं, ईरानी मेजर जनरल याया रहीम सफवी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पागल तक कह दिया। उन्होंने कहा, ट्रंप ने ज़ायोनी हुकूमत की मदद से इजराइल के साथ मिलकर गजा में मासूम लोगों का कत्लेआम कर नस्लकुशी की है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और इजराइल का गुरूर चकनाचूर हो गया है। खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर देश समझने वाले देश की सारी हेकड़ी निकल गई है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमास, हूती, हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट्स ग्रुप इनके लिए चुनौती बन जाएंगे और चेताते हुए कहा कि ये हमले लगातार जारी रहेंगे जब तक गजा में इनका जुल्म बंद नहीं हो जाता। ईरान ने अरब ममालिक को आड़े हाथों लेते हुए उनको इजराइल और अमेरिका से सभी सिफारती ताल्लुकात खत्म करने की सलाह दी है। यौम अल कुद्स के मौके पर ईरान की जानिब से इस तरह का बयान आना इजराइल और अमेरिका के लिए इशारा है कि वो खबरदार रहे और ईरान पर हमला करने की सोचे भी नहीं। हाल ही में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी का मुजाहिरा कर दुनिया को हिला दिया। एक्सपर्ट की माने तो ट्रंप और नेतन्याहू इसके बाद ईरान पर हमले की नहीं सोचेंगे और यही वजह है कि ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर डील करने को बेताब है। ट्रंप की जानिब से न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए भेजे गए ईरान को खत के जवाब में ईरान ने भी ओमान के हाथों खत का जवाब देते हुए वाज़ेह कर दिया कि वो न्यूक्लियर डील पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। ये तब मुमकिन हो सकता है जब अमेरिका ईरान पर से अपने सैंक्शंस हटा दे। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इजराइल को आड़े हाथों लेते हुए खूब लताड़ा है। यूएन ने इजराइल को गजा में फिलिस्तीनियों को जबरन निकालने को लेकर कहा कि वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी कर रहा है। यूएन के मुताबिक इजरायली सेना ने 18 मार्च से 10 हुक्म जारी किए हैं, जिसमें गजा के बड़े हिस्से को शामिल किया गया है, जिसमें उत्तरी गजा का आधे से ज्यादा हिस्सा शामिल है। यूएन ने एक बयान में कहा, जबरन किसी को उनकी सरजमी से निकालना इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ की खिलाफ वर्जी है और एक बड़ा जुर्म है। यूएन ने आगे कहा, इजराइल निकाले गए लोगों के लिए रिहाइश मुहैया कराने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा है। कमाल की बात तो ये है कि यूएन और अरब इसकी मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने को तैयार नहीं।